साथ दी कथे, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, यह भी तक शरीयत हुए स्वामु सकते, हुआ जोर क्या मत, हुआ जोर क्या मत। बड़ी पत्री अब कहूँ मैं मजल की, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मजल की अब कहूँ मैं मजल की, आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं, अब कहूं मैं मजल की। सुंदर साहब जी कल सुना कैसे औरंगजेब से मुलाकात हुई, किस तरह से काजी के घर गए, सारी बातें खान जी ने जाके स्वामी जी को सुनाई। तो स्वामी जी बहुत गुस्से हुए कि जिनको मैं खुशखबरी भेज रहा हूं वो हमारी मोमनों को ये दुख दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने वहां से सोचा इनकी तसल्ली के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। तो अब कहूं मैं मजल की, जो शरीयत को मानने वाले मुसलमान जो थे उनके साथ झगड़े हुए। वो मानते नहीं इस बात को कि क़यामत नहीं आई है, ये सिद्ध कर रहे थे, प्रमाण दे दे करके सिद्ध किया कुरान से, लेकिन वो माने नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है। वो खाली निमाज पढ़ना जानते और कुछ नहीं पता उनको। इसलिए जो शरीयत से लड़ाई हुई और मोमिन जो 12 सुंदर साथ थे उनको कितना दुख दिया, कष्ट दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ा। ऐसे गंदी गंदी गाली बकते थे, क्या कहते थे, सब सहन करते थे। तो हुआ कसाला मोमनों पर, जो सुंदर साथ पर दुख हुआ वो स्वामी जी को बड़ा दर्द हुआ कि हमने जिनको भेजा इनके लिए खुशखबरी भेजी और इन्होंने हमारे मोमनों को दुख दिया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, साबित करने क़यामत, साबित करने क़यामत, क़यामत आ चुकी है। सब निशान प्रमाण दे दे करके सिद्ध किए, फिर भी ये लोग नहीं माने। तब पाती लिखी हाथी, तब पाती लिखी हाथी। तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी पर बैठे हैं, वहां से सुंदर साथ को दिल्ली के लिए पत्र लिख रहे हैं, करने खातिर जमा मोमिन, करने खातिर जमा मोमिन। मोमिन जो 12 सुंदर साथ हैं उनको तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए कि सुंदर साथ जी घबराओ मत। इनके दिल में ये आता है कि इतना करने के बाद भी ये जागा क्यों नहीं।
तो स्वामी जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि सुंदर साहब जी मत सोचो कि हम छोटा काम हुआ। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा कांपते उसका नाम लेने से, और तुमने उसके दरबार में जाकर उसके मुंह पे जाके कह दिया कि तू जुल्म करता है। ये थोड़ा ना समझो, इसलिए करने खातिर जमा मोमिन। इन सुंदर साहब के तसल्ली के लिए स्वामी जी एक खुद अपने हाथ से पत्र लिख रहे। जितने पत्र लिखते थे कहीं पहुंचाना हो दूसरों से लिखवाते थे। ये पत्र स्वामी जी ने खुद अपने हाथ से लिखा है। सिखापन सब विद की, और सिखापन सब विद की, सब तरह की उसमें शिक्षा लिखी है। सुनियो दिल रोशन, सुनियो दिल रोशन। सुंदर साहब जी लालदास महाराज कहते हैं जो स्वामी जी ने पत्र लिखा था वो पत्र अपनी छाती से लगा कर रखा था, और जब बीतक लिखी तब वही पत्र की नकल स्वामी जी इसमें लिख रहे हैं। ये पाती दिल्ली में, ये पाती दिल्ली में नहीं। लालदास महाराज कहते हैं कि जब हम दिल्ली में थे तब ये पत्र आया था सिंह जी का। कैद में हम जब औरंगजेब की कैद में थे इस वक्त ले आया, उस वक्त वो कान जी बदल पत्र लेकर के आए थे। काजी बदल हुक्म, वो श्री जी का हुक्म उनकी चिट्ठी लेकर के आए थे। लड़ाई के वक्त में, लड़ाई के वक्त में जब वहां पर उनकी कैद में थे और बचनों की लड़ाई हो रही थी, जब उल्टी भरी फतेह, उल्टी भाई फतेह। फतेह अपनी होनी चाहिए थी कि हम उनको जाके दावत देने गए, समझाने गए, बताने गए कि जिसके लिए तुम इंतजार में बैठे हो आ चुके हैं। तो उल्टी वही फतेह, फतेह अपनी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो उनकी फतेह हुई है। तब दिलासा सैयद को, तब श्री जी महाराज ने पत्र लिखा सुंदर साहब के लिए। पाती लिखी है, ये पत्र लिखा था जो अपने हाथे दस्तखतें, अपने हाथों दस्तखत, अपने हाथों से चिट्ठी लिखी स्वामी जी ने। लिखे मैंने कलाम, इनमें सब प्रकार की बात लिखी थी, समझाया हर तरह से। इनकी नकल कह तो लालदास महाराज कहते उसी चिट्ठी की नकल इसमें लिखी मैं बता रहा हूँ आपको। सुनियो मोमिनो स्थान, हे सुंदर साहब जी सुनना आपको। मेरे प्राण के प्रीतम, प्राण के प्रीतम स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? मेरे प्राण के प्रीतम आदम के आधार ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। प्रीतम प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल पे खेल देखते सो दुख करो सब दूर। सुंदरता जी स्वामी जी सुंदर साहब के लिए क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के, हे सुंदर साहब जी आप हमारे प्राणों के प्रीतम हैं। अब हर तरह से आपको राजी महाराज मेहर करें। अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। स्वामी जी कहते प्रीतम मेरे प्राण के है, साथ मेरे सरदार, हे सुंदर साहब जो 12 जने हो, सब सिरदार हो, बड़े हो, आत्म के आधार हो, और हमारी आत्मा के आधार हैं आप लोग। जीव के जीवन उस्तवार, जीव के जीवन उस्तवार। हे सुंदर साहब जी आप हमारे जीव के जीवन हैं, इसलिए मैं आप हम चिट्ठी लिख रहे हैं आपको। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, प्रेम भीने श्री साथ जी, प्रेम में भींगे हुए, प्रेम में गरक हो रहे हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं, अपने बच्चों की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं। एक स्वामी जी के वचनों को पालन करने के लिए जान हथेली पे लेकर के उनके बीच में बैठे, काल के मुख में बैठे हुए। मेरे साचे सूरवीर, साचे सूरवीर है सुंदर साथ जी, सच्चे सूरवीर हो तुम। पाँव भर दिखावत रूह को, पाँव भर दिखावत रूह को, पाँव भर करके तुमने चल करके दिखा दिया।
दुनिया तो कहती है, पर तुमने चल के दिखा दिया कि रूहों के लक्षण क्या होते हैं, रूहों कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। माया के दुनिया की जीव कुर्बानी नहीं दे सकते, इसलिए पांव भर दिखाओ तो रूह को तुमने चल करके दिखा दिया कि देखो रूहों का चलन ये होता है, रूहों की रहनी ये होती है। पांव भर दिखावा तो पर चिंता नहीं करना सुंदर साथ जी, राज्य मार्ग के चरणों में बैठे हो, राज्य मार्ग तुम एक पल भी दूर नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारी पर उनकी नजर है धनी की। तुम बैठे हो हक के तीर, तुम राज्य के चरणों में बैठे हो। जिन लज्जा बैराट बांधिया, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग लाज के मारे डर के मारे वहां जाते नहीं कि हमें मार देगा, हमें मुसलमान बना देगा। जिन लज्जा बैराट बांधिया है, जिन लज्जा दिया सिर भाने, उस लज्जा को तुमने मिटा दिया। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग में छोटी बुझाई तो दूसरी मुट्ठी लगाई। लोक लाज छोड़ करके मान बड़ाई फंस जाते हैं। तिन लज्जा बैराग छोड़िया, उस लज्जा को तुमने मिटा दिया है। सब साथ का सिर ऊंचा किया, सब साथ का सिर ऊंचा किया। तुम 12 हो, तुमने 12,000 का सर ऊंचा करके दिखा दिया कि देखो मोमनों के लक्षण ये होते हैं, मोमनों की रहनी ये होती है। ऐसे तुमने सुंदर साथ का सर ऊंचा किया, 12,000 का सर ऊंचा करके दिखाया। सोई तुम्हें पहचाने, क्योंकि तुम्हें पहचान हो गई कि ये प्राणनाथ कौन है, हमारे धाम धनी राज्य महाराज है। कोई हमारे लिए सदगुरु बन करके आए हमें जगाने के लिए। तुमको पहचान हो गई। जब तक आदमी को पहचान नहीं होती है तब तक उसका प्रेम बढ़ता नहीं है। जब किसी के बारे में हमें पता ही नहीं हम उससे क्या प्रेम करेंगे। तो तुमको पहचान हो गई कि प्राणनाथ कौन है, हमारे धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज कोई हमारे लिए आए हैं। आपको निसंग डारिया, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, किसी का सहारा नहीं, किसी की चिंता नहीं। एक स्वामी जी के वचनों को पालन करने के लिए औरंगजेब के मुंह पे जाके क्या क्या कहा, और आज भी कैद में बैठे हैं। तुमने अपने आप निसंग डाल दिया है। मेरे साथ सब शोभा स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हें राज्य में हर प्रकार की शोभा दें, हर प्रकार से तुम्हारा सर ऊंचा रहे, कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए, कोई कष्ट ना आए, किसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर दुख ना हो। ऐसे मैं धनी से भी प्रार्थना करता हूँ। एक दूजे से शिरोमणि, एक दूसरे से बढ़कर के हो। तुम चलने जाकर के वहां जाने के लिए एक दूसरे का आगे कदम धरा, तो तुम एक दूसरे से बढ़कर के सुंदर साथ हो। आगे कदम धरे तुमने आगे कदम धरे न, तुमने चल करके दिखाया कि देखो मोमिन इसको कहते हैं मोमिन, जो राज्य महाराज के ऊपर कुर्बान हो जाए। एक शब्द सुनते ही सब कुछ त्याग दिया था। बड़े घराने सब कोई जाने उठाते तिनका भार, 16,000 बैराग तुम तोड़िया जब मैं वचन कहे 2-4। हमारे 4 वचनों को सुन करके बड़े बड़े धनाढ्य सेठ थे सूरत में रहने वाले, सब कुछ छोड़ करके सिद्ध जी के चरणों में आए। दर दर भटके पर अपना ईमान को नहीं छोड़ा, इसलिए लज्जा बैराग को मिटाया है। सात समस्त भाई लक्ष्मण लालदास जी के लिखते हैं श्री जी महाराज भाई भीमलाल जी तो बोलो श्री प्राणनाथ से प्यारे की जय। लालदास महाराज, भीम भाई, नांग जी, एक एक का नाम लेकर के स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं। चिंतामन और दयाराम, जो चिंतामन ठट्ठे के महंत थे, जो कबीर पंथ के, और दयाराम दिल्ली के रहने वाले, उनका भी नाम लिख रहे श्री जी। ये 5 हो गए हैं।
लाला महाराज की, भीमन की, जय हो, चिंतामणि जी महाराज की, जय हो, राम महाराज की, चंचल गंगा राम जो, चंचल और गंगाराम ये 7 हो गए हैं। बनारसी जो सोए, बनारसी भाई और सोम भाई ये 9 हो गए हैं। और भाई खेवाली, और खेमाई भाई बुंदेलखंड के रहने वाले थे वो भी हैं। दसों के बीच कौम, ये 10 दाखिल बीच कौम, ये 10 सुंदर 7 है। जो ये अपने कौन सी कौम है? वो अक्षरातीत राज महाराज की। ये एक होकर के, एक मुट्ठी होकर के, और औरंगजेब के पास गए। जितनी इनकी शक्ति थी, जितना ज्ञान था, सब कुछ कहा। पर जो वो लोग थे मुल्ला मौलवी, उन्होंने ईमान नहीं आने दिया औरंगजेब को। औरंगजेब को तो ईमान आ गया था। उसने तो देखे तारा दीन के, उसने कहा तो धर्म के तारे निकले हुए। उसको ईमान आ गया था कि वाकई में ये मोमिन है, जो हमारे 4 वसीयतनामे आए थे वही बात ही कर रहे हैं। पर अंदर मुसलमानों ने डर भर दिया कि तुम रूबरू बात करोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए रूबरू बात नहीं करी उसने। और भाई अनंतराम है, और अनंतराम है, तुम साचे सूरधीर, ये अनंतराम भी सेवा में है वहां पर। लाल भाई सावई राम राय, ये लाल दादी का परिवार, लाल बाई उनकी धर्म पत्नी, श्याम बाई बेटी, रामराज जमाई, ये भी सेवा में रहते हैं। तुम रहत हो तीर, ये भी पास में रहते हैं। जब काजी को समझाया था तो काजी को विश्वास हो गया था कि ये चोर बदमाश नहीं है, वाकई में मोमिन है। तब इनको खुला कर दिया था कि देखो आप यहाँ घूम फिर सकते हो, लेकिन हमारी आज्ञा के बगैर आप जाएंगे नहीं। बादशाह का हुक्म है, आप जा नहीं सकते, वैसे आप खुले होके रहो, बैठो, घूमो। ऐसे कहते ही जब कर दिया था तो ये रामराज, श्याम बाई, सब लोग सेवा में रहते हैं। तुम साथ सूरधीर, तुम 7 समझ सूरधीर। जो 12 गए थे तो हैं, लेकिन ये भी मदद कर रहे हैं, ये भी सेवा में बराबर खड़े हैं। और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई इच्छा करे इनका साथ देने के लिए, उन सबको स्वामी जी लिखते हैं। और जो कोई आशा करे, और कोई आशा करे इनकी मदद के लिए, ये तो कहा दिल से, उन सबको स्वामी जी चिट्ठी लिखते हैं। वे सब श्री राज के चरण तले, सब श्री राज के चरण तले, वो सब सुंदर 7 राज्य मत के चरणों के नीचे हर प्रकार से सुखी रहें। रहियो आरोग्य तुम, रहियो आरोग्य तुम। ऐसे धाम धनी स्वरूप राज्य महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपना एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि रहियो आरोग्य तुम, हर प्रकार से तुम्हें किसी प्रकार का दुख संकट ना आए, ऐसा मैं चाहना करता हूँ धनी से। सुख समाधान आनंद मंगल की, सुख समाधान आनंद मंगल की, आनंद मंगल के समाधान की मुझे इच्छा है कि आप चिट्ठी भेजते रहना। ये मत सोचना सुंदर साथ जी कि हम यहाँ बैठे तुमको वहां कैद में हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं, हमें नींद नहीं आती है। तुमने अगर सब कुछ छोड़ा हमारे लिए तो हम भी तुम्हारे लिए बिक चुका हूं। इसलिए सब आनंद मंगल समाधान का पत्र आप मुझे भेजते रहना। हम पत्र लिख रहे हैं आपको, दृष्टि तुम पर श्रीराज की, दृष्टि तुम पर श्रीराज की, राज्य महाराज की नजर तुम्हारे ऊपर है सुंदर साथ जी। तुम चिंता नहीं करना, हमेशा धनी कभी रूहों का बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए राज्य महाराज की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना, सदा हमेशा ही प्रसन्न रहना कि राज्य महाराज की कृपा कितनी बड़ी कृपा कि औरंगजेब के मुंह पे जाके कह दिया तू जुल्म करता, तू अत्याचार करता है। बड़े बड़े राजा कांपते हैं उसका नाम सुनने से, इसलिए कितनी बड़ी राज्य महाराज की कृपा है। आप हमेशा कहते प्रसन्न रहना। लिखी भेजो मजले, जो लिखा हुआ है मोहम्मद ने उसी के अनुसार होगा।
अपने बस की बात नहीं। जैसा लिखा गया धनी ने भेजा है वैसी वैसी होगा। सो साथ सबका मूल तो सब सुंदर साथ का मूल लिखा है इंद्रावती की वासना। इंद्रावती की वासना। स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती की वासना क्या कहती हैं? बलि के प्रणाम कोटान कोटे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती की वासना। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप और इंद्रावती के रूप में होकर कह रहे कि सुंदर साथ जी मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, हमारी प्रणाम स्वीकार करना। ये मत कहना कि मैं नहीं लेता आपकी प्रणाम, हमें आपने यहाँ फंसा दिया, हमारी खबर नहीं आके ली। ऐसा नहीं, मैं आपको कोटान कोट प्रणाम करता हूँ और मेरी प्रणाम आप स्वीकार करना। अवधारियों तिनको हम जो प्रणाम लिख रहे, चिट्ठी लिख रहे सुंदर साथ जी, वो आप हमारी प्रणाम स्वीकार करना। ऐसे कहते हैं जहाँ कहीं तुम्हें कोई कष्ट आए, कोई जरूरत पड़े, राज्य का वोट लेना, राज्य का सहारा लेना, दुनिया का नहीं। दुनिया के सहारे तो झूठे हैं, सच्चा सहारा राज्य देते हैं। इसलिए जहां तुम्हें जरूरत पड़े राज्य के वोट लेना। श्री राज की दया से, राज्य मरद की दया से, उनकी कृपा से भेला होएगा साथ। अभी हम सब बिछड़े हैं, अलग अलग हैं, राज्य की कृपा होगी तो हम सब लोग एक दिन इकट्ठे होंगे। पहली परमधाम में सब इकट्ठे थे, हम सब आकर के बिछुड़ गए, तो राज्य की दया से एक न एक दिन हम सब इकट्ठे होंगे। तब सुख समाधान आनंद होए। तब सुख समाधान आनंद हो, जब शांति हो जाएगी, आनंद होगा, तब धनिये पकड़े हाथ। धनिये पकड़े हाथ। राज्य मरण अपने हाथ पकड़े हैं इस माया से निकालने के लिए। इसलिए आप चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। सुंदर साथी राज्य का भी बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए धनी ने अपने हाथ पकड़े हैं। सुख समाधान आनंद की। सुख समाधान आनंद की और आनंद मंगल की शांति की कहते हमें चिट्ठी लिखना। पाती की चाहे। पाती की चाहे आप पत्र भेजते रहना, हमें पता चलता रहेगा कि आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या हो रहा है। स्वामी जी अगर उनको वहां भेजा है तो स्वामी जी को नींद नहीं आती। स्वामी जी हर समय रात्रि से प्रार्थना करते हैं कि इन सुंदर साथ की रक्षा करना। मत सोचो स्वामी जी वहां बैठे हैं, जिम्मेदारी स्वामी जी की, उन्होंने भेजा है, इसलिए उनको भी नींद नहीं आती है। तुम्हारी हकीकत सब है। तुम्हारी हकीकत सब कहीं मारी बदले। बदले ना के सारी तुम्हारी बात बताई है। ये जो मूल से कहीं। मूल से कहीं कैसे तुम मस्जिद में गए, फिर कैसे लेकर के वो आपको मौलवी लेके गया बादशाह के पास में, कैसे तुमने जवाब सवाल करे, वो मूल से सब कही है। तो सब मालूम है। वो सब मालूम हुई है मुझे। बड़ा युद्ध किया दज्जाल ने। बड़ा युद्ध किया दज्जाल। कैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। लिखा था मोहम्मद साहब ने कि जब मोमिन पैगाम पहुंचाएंगे काफर नहीं मानेंगे, झगड़ा करेंगे। वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तैसा ही है जुद भया। वैसी लड़ाई हुई है और भी होएगा इन। और भी होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसी तुम्हारे साथ होगा। लिखे बाबत होएगा। जैसा लिखा है कुरान में उसी के अनुसार होगा। जो मोमिनों काफरों पे झगड़े बताए थे, ये जानो मुकदमा कयामत। ये जानो मुकदमा कयामत। स्वामी जी कहते ये कयामत का मुकदमा है। कयामत आ चुकी है, रूहें आ गए, रूह अल्लाह आ गए हैं, सारे निशान जाहिर हो रहे हैं। ये कयामत का मुकदमा, ये कोई जमीन जायदाद का नहीं है। ऐसे कहते हैं। और आखिर को तुम्हारा। और आखिर को तुम्हारा। और आखिर में अंत समय में सुंदर साथ जी विजय धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती है।
आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, ऊपर होगा बोल। जीत एक दिन तुम्हारी होगी। विजय धर्म की होती है, अधर्म की कभी विजय नहीं होती है। इसलिए अभी संकट है, आपके ऊपर परेशानी है, लेकिन अंत समय में तुम्हारी ही विजय होगी। रसूल ने लिखा, रसूल मोहम्मद ने लिखा था ऐसा, कुरान हदीसों का ने, कुरान हदीसों में ऐसा लिखा था कि ये काफर लोग नहीं मानेंगे उस चीज को जो रूहन पैगाम पहुंचाएंगे जा करके। तो ऐसा लिखा था। हकीकत एक समझियो, हकीकत ये तुम सच्चाई समझना। अपन माया सो हुए बेचारे, अपन माया से बेजार माने दुखी हो रहे कि हमारी इतनी ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची वाणी, फिर भी किसी को सुनाऊं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते, वो मानते नहीं है। इसलिए कहते जब तुम्हारे ऊपर आखिर को ऊपर होगा बोल, सबके ऊपर तुम्हारा बोल होगा। सिताबी काम क्यों ना होते हैं। हाँ, तुम्हें ये शंका हो रही कि ये हमारा काम होता क्यों नहीं। जितने इस तरह के संप्रदाय चले दुनिया की, कितनी भीड़ होती है, पर हमारा धर्म क्यों नहीं बढ़ता है। ये सच्चा इतना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, लोग लेने को तैयार क्यों नहीं होते। क्योंकि ये भाई स्वामी जी ने पहले कह दिया था, ये सिंगनी का दूध है, सबके बस का नहीं, सब नहीं ले सकते। भीड़ तो बहुत होती है, देखा देखी भीड़ लग जाती है। कहीं जाके देख लो, राधा स्वामी देख लो, धन्ना सतगुरु देख लो, कितनी भीड़ होती है। पर भीड़ हमने उस दिन बताया था कि बाजार में कितनी भीड़ होती है। स्टेशन में जाओ देखो कितनी भीड़ होती है। और उस बाजार के अंदर अगर कोई जौहरी की दुकान है तो वहां भीड़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोई बिरले ही चढ़ता है जौहरी की दुकान पर। ऐसे ही स्वामी जी की वाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, सबका अधिकार नहीं, सब नहीं ले सकते। सब मिल क्यों ना हो तैयार, आपके मन में ये आता है कि सब मिल क्यों ना हो तैयार, सब लोग चलने को तैयार क्यों नहीं होते, ये आत्माएं जागती क्यों नहीं है, ऐसा तुम्हारे मन में आता है जो। पर भाई ये काम है, पर भाई स्वामी जी कहते ये काम जो है सो बहुत बड़ा, तुम जाने छोटा ना समझो कि मैं ज्ञान देने गए, हमारी बात मानी नहीं गई, ये लोग उन्होंने माना नहीं मेरी बात को, हम कामयाब नहीं हुए, ये तुम छोटा ना समझो, बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। जो दिन जिन बात लिखा है, जो दिन जिन बात लिखा, जो जैसा समय लिखा हुआ है उसी के अनुसार होगा। उतनी पहचान हो पाती इंसान को। पर स्वामी जी कहते तुम छोटा मत समझना, अपना दिल छोटा ना करो। तुमने सूरवीर कर काम को करके दिखाया है। उस बादशाह के मुंह पे जा करके जवाब सवाल करे और उनको कहा कि बादशाह मेरी एकांत में बात सुनो। वो तैयार हो गया था, पर बड़े बड़े मुल्लाओं ने जाकर के उसको भड़का दिया कि आप मेरी बात मानो तो आप राज्य करोगे, नहीं किसी राजा के भेजे हुए दुश्मन हैं, तुम्हें जिंदगी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। ऐसे चुगली लगाने वालों ने राजा को भड़काया था। तो तुम जिन जानो किया हम, हाँ, ये मत सोचना कि हमने किया, राज्य मरद तुम्हें शोभा दे रहे, नहीं इंसान क्या कर सकता, इंसान के बस का कुछ भी नहीं है। पर जिसको परमात्मा जो शोभा दे उसको कौन रोकता है। ये मत सोचना संतो साहब जी कि हमने ये काम किया, राज्य तुमसे करवा रहे, ये मत सोचना। शोभा दई तो ये राज्य मरण तुम्हें शोभा दी, बिना हुक्म, राज्य के हुक्म के बिना ये काम नहीं होगा। राज्य का हुक्म था, तुम्हें इतनी दृढ़ता दी, दृढ़ विश्वास दिया, तुम्हें इतनी शक्ति दी, तुम जाके दरबार में पहुंच गए और जाकर उसके मुंह पे कहा है काम बहुत बड़ा हुआ। सुंदर साथी ये काम छोटा ना समझो। ऐसा स्वामी जी पत्र लिख रहे हैं उन 12 मोमनों के लिए। तुम्हारे मन, हाँ, अभी तुम्हें छोटा लग रहा कि ये जागा क्यों नहीं, मानी क्यों नहीं हमारी बात को, तुम्हें छोटा लग रहा, लेकिन बहुत बड़ा काम करके दिखाया। इतना बड़ा काम
बड़े बड़े राजा महाराजा कोई तैयार नहीं होते, इतना जुल्म हो रहा है, सब डर के बैठे हैं। तुमको हल्का लगता है, पर तुमको यह छोटा लग रहा कि काम हुआ नहीं, यह बात बड़ी मोमिन है। पर ये तो मोमनों की बात है जो एक दिन जहां इस जहान संसार के बीच में अभी तक है, बहुत डरते लेते नाम, बहुत डरते लेते नाम। कितना जुल्म करता था वो, मूर्तियां तोड़वाता था और गिट्टी बनवा करके उनके ऊपर चलाता था, सवा मन जनेऊ रोज उतराता था, तिलक नहीं लगा सकते थे। कितना जुल्म करता था। कोई राजा ये नहीं कहता था कि बादशाह तू जुल्म कर रहा। कहते दिन जहान में बहुत डरते लेते नाम, डरते हुए नाम लेते थे कि हम कहेंगे कि तुम अत्याचार कर रहे हो तो हमें मरवा देगा। ऐसे बड़े बड़े राजा जो बैठे थे, हमको गर्दन मारेगा, हमको मार देगा अगर मैं कहूंगा जुल्म कर रहे। लेकिन तुमने उसके मुंह पे उसके घर में जाके कह दिया कि बादशाह तू जुल्म करता है, तो ये मत सोचो कि काम छोटा किया। ये धन ने तुम्हें शक्ति दी है, लेते नाम इमाम, लेते नाम इमाम। इमाम मेहदी आ चुके हैं, ये कहने के लिए भी डरते थे लोग। आपन चिपचिप रल जलते, आपन चिपचिप रल जलते। हम लोग भी दिल्ली के बीच में जब थे, कई रोहिला साई के सभा में जाते थे, कई लाल दरवाजे में जाते थे, गनीबे की हवेली में जाते थे। हम भी छुप छुप के काम कर रहे थे, रात को मीटिंग करते थे, रात को सलाह करते थे। हम भी तो छुप छुप के कर रहे थे, फिरते थे सब जगह जगह फिरते थे। अब तुम जाहिर भये, अब तो तुम सुंदर साथी जाहिर हो गए कि राज्य मरण तुम्हें शक्ति दी, तो तुम जाकर के उनके दरबार में बैठे हो। लश्कर मोहम्मदी करो सोए, अब अपना लश्कर जो अपना जो ज्ञान है उसको तुम जाहिर करो। अब तुम इन जैसे होएंगे, अब इन जैसे होकर के बैठे अंदर, इनके अंदर बैठे हुए हो, अपनी चर्चा वाणी इनको सुना रहे। थाना मेहंदी का थापिया, थाना मेहंदी का थापिया, थाना माने मंदिर बना के बैठे हो, चर्चा वाणी सत्संग को सुना रहे हो। तो ये राज्य की कृपा नहीं और क्या है कि उनके अंदर बैठ करके तुम जा करके इनके घरों में बैठे हो। जब जाहिर तुम करेंगी, जब जाहिर तुम करे, जब तुमने अपनी बात को जाहिर किया, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान को, अपना जो लश्कर है, अपना जो लश्कर है, ब्रह्म सिद्धि का जो लश्कर है, गाँव गाँव शहर शहर, तो हर गांव में हर शहर में थानी थानी जाहिर हुए इन पर, मंदिर मंदिर सब रहे जाहिर हो जाएगा। ये वाणी छुपेगी नहीं सुंदर साथ जी। सूरज निकलता है, बादल कितना हो जाए, पर सूरज को छुपा नहीं सकता। ये ब्रह्म ज्ञान है, धीरे 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 फैलेगा सारे संसार में। एक दिन सब इसको स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा तेज सुंदर साथ जी, तुम्हारा तेज माने तुम्हारा ज्ञान, जो धनी ने तुम्हें ज्ञान दिया है, वाणी दी है, उस ज्ञान को दिन दिन बढ़ता जाए, दिन बढ़ता जाए। बढ़ती बढ़ती रोशनी, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी बढ़ती बढ़ती कहते हैं सारी दुनिया में फैलेगी, सब खल्क को पहुंचाए, सारी खलकों को ये ज्ञान पहुंचेगा। ये तो थोड़े दिन के लिए होते हैं, दिखाई देते हैं, उनका संप्रदाय इतना बढ़ गया उतना ये हो गया, पर ये ऐसे ही है जैसे बरसात में छोटे छोटे नाले नदियां कितनी उफान के चलती हैं और फिर थोड़े दिन के बाद पता नहीं चलता सूखी रहती। इसी तरह दज्जाल की कला, अब दज्जाल की कला, ये जो दज्जाल हैं जो धर्म को नहीं मानते, धर्म को बाधा डालते हैं, इसलिए ये दज्जाल है, इनकी कला, इनकी शक्ति दिन दिन पल पल, दिन पल पल, इनकी शक्ति दिनों दिन पलों पल कहते क्षीण होगी, घटती घटती घटी, घटती घटती घटी, घटती घटती इनकी शक्ति खत्म हो जाती है। उर्जासी ख्वाब अकल, उर्जासी ख्वाब अकल, ये माया की बुद्धि जो लेकर के अहंकार करके बैठे घमंड करते हैं, ये कितने दिन के लिए होते हैं, ये एक दिन समाप्त हो जाते, पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए।
तो ये ख्वाब माया की बुद्धि सब की उड़ जाएगी। दस्त दज्जाल की बाहर, दृष्ट दज्जाल की बाहर दृष्टि क्या है? अहंकार लेके बैठे हैं कि हमारा बादशाह है, हमारा राज्य है, हमारी क्या कर सकते हिंदू, ऐसा बाहर दृष्टि लेके अहंकार बैठे हैं। तुमको नहीं दस्त अंदर, और राज्य महाराज तुम्हें तो जागृत बुद्धि दी है, इनके अंदर सुपने की बुद्धि है, पर धनी तुम्हें तो जागृत बुद्धि दी है। तुम्हें हर प्रकार से ज्ञान है कि खेल क्यों रचा गया, किसके लिए रचा गया। ये माया के जीव नहीं जानते, ये तो माया में पैदा हुए और माया में मर जाएंगे एक दिन। इन्हें पता नहीं हम कहां से आए, कौन है। लेकिन तुमको राज्य महाराज ने जागृत बुद्धि दी है। तुम ऊपर उतरा असराफील, हाँ, तुम ऊपर उतरा असराफील, असराफील में लेकर के जागृत बुद्धि को तुम्हारे दिल में बैठा है। सब लोग ऊपर, सबके ऊपर है। तुम युद्ध करते रहियो, तुम युद्ध करते रहियो, तुम चर्चा वाणी सुनाते रहियो, बंद नहीं करना। तुमको लोचन दिए अनंत, तुमको लोचन माने आंखें, अनंत आंखें तुम्हारे, वेद पुराण शास्त्र कुरान सबका ज्ञान तुम्हें है, इसलिए तुम चिंता ना करो। तुमको राज्य महाराज ने अनंत लोचन दिए, हर प्रकार का ज्ञान आपको है। परम धाम से लेकर के संसार तक का पता है कि कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, सब ज्ञान है तुम्हें। और दज्जाल को एक आंख, और दज्जाल की एक आंख। दज्जाल को क्या? दुनिया के सुख दिखाई देते हैं, उसको यही लगता है कि दुनिया के सुख है, इतना हमारा वैभव है, इतना ये है, पर ये कितने दिन के लिए होता है। बड़े बड़े छत्रपति, बड़े बड़े जिनका उदय अस्त्र और राज था, आज जो मिट्टी में दबे हैं, हाँ हूं कुछ भी नहीं, खत्म हो गए, कहां चले गए। पर नाम उनका अमर है आज भी, जो धर्म के नाम पर कुर्बान हुए, आज भी उनके आदर से नाम लिए जाते हैं। जिस दज्जाल के बाहर, दज्जाल जो शैतान है, बाहर दृष्टि से अहंकार लेके बैठे हैं कि मैं इतना धनवान हूं, मेरा इतना राज्य है, मेरी हुकूमत चलती है। पर कितने दिन चलेगी हुकूमत भाई? यहाँ दुनिया मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सतगुरु को ना देवे। कितने दिन जियोगे, कितने दिन तुम राज करोगे? अरे हमारे जैसे लाखों करोड़ों मट्टी में मिल गए, हम भी एक दिन मिल जाएंगे। पर इनको इस बात का ज्ञान नहीं, माया के जीवों को अहंकार लेके बैठे हैं। आखिर इनका अंत, आखिर में एक दिन इनका अंत हो जाता है। प्यारे की जय। और इन्हें समझियो, और एक और स्वामी जी दृष्टांत दे के समझाते हैं, तुम दज्जाल से, वही दज्जाल है, कोई भी हो। हमने उस दिन भी कहा था कि दज्जाल कोई भी हो सकता है, जो हमारे धर्म के काम में बाधा डाले वो दज्जाल ही है, चाहे वो अपना कितना भी सगा हो। अगर हमें धर्म के काम नहीं करने देता तो समझ लो कि हमारा दज्जाल है वो। युद्ध किया बड़ी बात सो, अच्छी तरह से तुमने लड़ाई करी, तो सब हुआ हुक्म, हाँ राज्य के हुक्म से हुआ। तुमको धनी ने इतनी शक्ति दे दी तो तुम दरबार में पहुंच गए जा करके, ये सब राज्य के हुक्म से हुआ है। मत सोचना कि मैंने किया ना, राज्य करवाने वाले वो शोभा दे रहे तुम्हें। दज्जाल की लड़ाई में, दज्जाल की लड़ाई। अब दृष्टांत दे के बताते कि जो दज्जाल होता है उससे कैसे लड़ना चाहिए। जो पहली सूअर की चोट, अब वो बता रहे हैं कि जैसे कोई शिकारी होते हैं और शिकारी सुअर की शिकार करते हैं, तो वो जाते हैं सुअर को उठाने के लिए, तब जब उसको हल्ला मचाएंगे तो सुअर, जंगली सुअर होता है, वो सीधे ही सामने ही आता है आदमी के सामने। अगर आदमी खड़ा रहेगा तो वो फाड़ देगा। इसलिए जो सुअर की पहली चोट है, तो सुअर की पहली चोट बचाते हैं। जैसे सुअर सामने आता दौड़ करके, तो वो जो शिकार करने वाला है बड़ी फुर्ती से एक तरफ हो जाता है, सुअर तेजी से आगे निकलता है, पीछे से उसके पीठ पे भाला मार देता है, तो उसको वहीं खत्म कर देता है। तो जो सुअर की पहली चोट, अब इनके सामने हम अकड़ते तो ये क्या करते, मार सकते थे, इनका राज था।
इसलिए वो तुमने चोट बचाई, दृष्टांत देके सुना रहे। क्यों लड़ाई सो, उसी प्रकार इनसे लड़ाई करनी है, इनसे हाजी हाजी करके इनको बस में करना है, और इनके साथ अकड़ोगे, बराबरी करोगे तो ये तो शैतान है, इनके अंदर दया नहीं होती है। आखिर धनी की ओर में, हाँ, आकर धनी की ओर सहारा लेना, सो चोट पहले बचाइयो, तो चोट पहले बचा लेना, पीछे घाव मारो पीठ पर। हाँ, जैसे सुअर आता है सामने, अब तुम खड़े रहोगे सामने तो फाड़ देगा, जंगली सुअर, लेकिन उसको एक तरफ हो जाती हो, आगे जाता पीछे भाला मारते हैं। तो ऐसे कहते तुम उनसे इस तरह से लड़ना है, इनसे अकड़ना नहीं, अकड़ोगे तो ये इनके अंदर दया नहीं होती। मरोड़ न सके कांध को, मरोड़ ना सके कान को, वो कान ऐसे गले को मोड़ नहीं पाता है, लड़ना सके क्यों करे, लड़ नहीं सकता है। इस वास्ते क्यों कहा, इस बात से स्वामी जी समझा रहे हैं, सुअर का दृष्टांत देके। सब जानवर के कान में सेंध, सब जानवर के कान में संध, सेंध नहीं संध, संध माने जोड़। जितने जानवर होते हैं या इंसान होता है, उसके दो नली होती है गले में, हमारे ऐसी ऐसी गर्दन घूमती है, पर सुअर के नहीं घूमती है। उसकी पूंछ से लेकर के और मुंह तक एक सीधी हड्डी होती है, इसलिए वो गर्दन को मोड़ नहीं पाता सुअर। सब जानवर कान में संध है, जितने जानवर हैं उनके गले में दो नली होती हैं, घूमती रहती है, वो गर्दन वैसा मोड़ देता, देख लेता, पर सुअर नहीं मोड़ पाता है। इसलिए स्वामी समझा रहे हैं, इनके एक नली गले में, इनके एक नली गले में। इस एक नली का मतलब सीधी एक हड्डी। ये क्या है? शैतान है। ये एक दुनिया को सुख देख रहे हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि भाई हम यहाँ जुल्म कर रहे हैं तो खुदा के साथ जाके क्या होगा, उसको भी तो हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सब जानवर कान में संग, इनके एक ही नली गले में, इस सुअर के एक ही नली गले में है। स्वामी जी समझा रहे दृष्टांत देके, हक तरफ है हम, इन्हें उधर को नहीं देखते कि जहां से आए वहां जाना पड़ेगा, वहां पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। एक ही सुख दुनिया के दिखाई देता है, वह सुख हक तरफ है अंधे। उस खुदा की तरफ से अंधे बने बैठे हैं कि खुदा को क्या जवाब दोगे जाके। बात तुम समझियो, ये बात तो स्वामी जी दृष्टांत देके कहते हैं, बचाइए सामी चोट। हाँ, इनके सामने की चोट बचानी है, क्योंकि शैतान है। जो शैतान होते हैं उनके दिल में दर्द दया नहीं होती है, इसलिए इनकी चोट बचानी है। इनसे अपनी जुक्ति से काम करना, हाजी हाजी करके जब समय देखना तब इनके ऊपर चोट मारना। सो तो तुम बचाए नहीं, सो तो तुम बचाए नहीं। वो तो औरंगजेब के पास कितनी जुक्ति से जय कैसे बात करी, वो चोट तुमने बचा ली। तुम्हारे कदमों लूट खोटे। अब ये जब इनको ज्ञान मिलेगा, समझेंगे, तो तुम्हारे चरण में लौटेंगे, ये लोटपोट हो जाएंगे तुम्हारे चरणों में। दाबतुल अर्ज का, दाबतुल अर्ज का, दाबतुल अर्ज जानवर है, कहते हो शैतान पैदा होगा, तो दाबतुल अर्ज जानवर जो है सो मजबूर लिखा अलैहिस्सलाम, मजबूर लिखा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब ने लिखा था, जो मैंने उस दिन सुनाया था कि शैतान पैदा होगा। गधा बड़ा दज्जाल का ऊंचा लग आसमान, पानी साथ दरिया का पहुंचा नहीं लग रहा, उसके निशान बताए थे, तो वो शैतान नहीं पैदा होगा, वो इंसान ही शैतान है। पहाड़ी बैल जैसे सींग होंगे। सींग क्या है? अहंकार है, लड़ने के लिए तैयार है। कोई धक्का लग जाए किसी चलते में भी तो बेचारे सीधे साधे आदमी को जान बचानी मुश्किल हो जाती है। तो ये शैतानी शैतानी यही है। छाती लिखी शेर की, छाती लिखी शेर की, छाती शेर की छाती, क्या कठोर हृदय, दिल में दया नहीं है किसी के प्रति, वो तो शेर की छाती मानी गई। सींग पहाड़ी बैल स्थावर, और सींग, उसके पहाड़ी बैल के सींग लड़ने में तीखे होते हैं। तो इंसान जरा सी किसी के साथ कोई बात हो जाए तो लड़ने को आते, खाने को आ जाते हैं।
सीधे साधे आदमी के बेचारे को अपनी जान बचानी मुश्किल होती है। तो ये सब कहते ऐसे लिखा हुआ है। और पीठ लिखी गीदड़ की, और पीठ लिखी गीदड़ की। गीदड़ जो होता है ना, वो मरी चीज को ढोता है, मुर्दार को खाता है, मार के नहीं खाता। पर बाज इतना बड़ा होता है, छोटा सा पक्षी, वो मरी हुई चीज को नहीं खाता, मार करके खाता है। तो इनको गीदड़ की पीठ लिखी गई कि धर्म का भार नहीं उठता है। तुम लड़ना दिल से, उनसे तुम लड़ना में सिखा रहे हैं स्वामी जी। ये सूरत सब ब्रह्मांड की, ये सूरत सब ब्रह्मांड की, सारे संसार की यही दिशा है। अपना खाते पीते मौज मजा लेते हैं, कहते हैं चलो इस वास्ते लिखा तुम्हें, इस वास्ते दृष्टांत लिख रहे हैं कि शैतान का दृष्टांत लिखा, सुअर का दृष्टांत लिखा स्वामी जी ने कि इनसे ऐसी युक्ति से तुमने लड़ना है। इस वास्ते तुम्हें सुनो, इस वास्ते इनसे तुम्हें छली करना युद्ध, छले करना युद्ध, इनसे छल से युद्ध करना है। इस वास्ते ऐसा लिखा, इस वास्ते ऐसा लिखा है, बस ना हुए बिना बुद्ध, ये बस ना हो बिना बुद्ध। छल से जीतना है। ये तो बागी छल की उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निक्षा जीत। भगवान विष्णु के कितनी बड़ी शक्ति थी, फिर भी छल से जीते। जब शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, भस्मासुर ने कहा कि महाराज मैंने तपस्या करी है, आप मुझे वरदान दो, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा जाओ तथास्तु, वैसे ही होगा। अब उसने भस्मासुर के मन में आया कि मैं शिव जी के ऊपर ही हाथ रख दूं तो पार्वती हमें मिल जाएगी। अब शिव जी के ऊपर हाथ रखने को चला तो वरदान दे दिया था, शिव जी भाग लिए वहां से। भस्मासुर पीछे पड़ा, छोड़ नहीं रहा है। शिव जी ने श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा नशा के झोंक में आके ये भी नहीं सोचते कि अपनी भी जगह है कहीं कि नहीं। बस शिव जी ने जब श्री कृष्ण को याद किया तो श्री कृष्ण पार्वती का रूप बना लिया। पार्वती का रूप बना करके आगे पहुंच गए। अरे बोले भस्मासुर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, ये तो भभूत लगाए रहता, सांप लपेटे रहता, मैं तो खुद ही नहीं चाहती उसको, पर क्या करूं, मजबूरी हमारी, हम चलो तुम्हारे साथ चलेंगे। भस्मासुर फूल के कुप्पा हो गया कि वाह पार्वती तो अपने आप तैयार होगी हमारे साथ। पर उनका भाई एक शर्त पर चलूंगी। क्या शर्त है? हमारे शिवजी नाच दिखाते थे, तांडव नाच करते थे, ऐसा आप दिखाओगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार। हाँ बताओ कैसे नाचते थे? उनका ऐसे हाथ रख करके ना नाचते थे वो। आप हमें ऐसा दिखाओ तो हम आपके साथ चलूंगी। अब मजा में मौत को भूल गया। जैसे ऊपर हाथ रखा आग लग गई, जल करके भस्म हो गया। तो भगवान की कितनी बड़ी शक्ति थी, पर असुरों से छल करके जीते। इसलिए स्वामी जी समझा रहे हैं कि ये असुर हैं, इनसे छल से युद्ध करना है। पहले इनके रुष्टा, जैसा ये कहें वैसे तुम हांडी हांडी करना। तुम बोलियो जुबान, जो ये कहें हाँ जी मुल्ला जी, हाँ जी साहब, ऐसे ही है। और जब तुम अपना समय देखना तब अपने ज्ञान की इनके ऊपर चोट करना। इनके पहले इनके हो करके इनको फिर बस में करो। जैसा ये कहेंगे वैसा करते रहना। हाँ इनके गुलाम हो के, क्योंकि अपना काम करना है, जागने का, इनको जगाना है, समझाना है। इसलिए एक बार के गुलाम बन करके अपने को काम करना है। ये थोड़ी सारत लिखी, ये स्वामी जी कहते हैं थोड़ी चिट्ठी में हमने लिखा है, पर आप बहुत कुछ समझना। वास्ते दीन इस्लाम, थोड़ा सा लिखा, समझदार के लिए थोड़ा ही बहुत होता, और ना समझ के लिए कुछ नहीं होता। जैसे एक आदमी था ना, अपनी ससुराल में गया, समझे, तो वहां जा करके
पहुंच गया। सास ने छोटे छोटे फुलके बनाए, भाई जमाई आया हुआ है। खरे अब वो एक फुलका के एक ही कौर करे, छोटे छोटे फुलके बनाए, एक फुलका एक ही कौर करे। उसकी घरवाली बैठी दूर देख रही थी, वो नहीं पढ़ सकती, जमाना ऐसा था। अब उसने देखा तो उसको कहा उंगली करके एक रोटी में से दो तो टुकड़े कर। उसने कहा, उसने मन में सोचा कि नू कह रही और दो दो इकट्ठी खा तो पेट भरेगा। अब वो दो इकट्ठी करे और मुंह में डाल ले। सात छोटी छोटी फुलके बना रही थी। उसने माथे में हाथ मारा, हमारा तो नसीब फूट गया, इसको कुछ पता नहीं। उसने उसको देख रहा था। उसने कहा ये कह रही है कि पहले माथे में लगाया कर फिर खा। तो भाई समझदार के लिए इशारा बहुत होता है, अनजान को बार बार समझाना पड़ता है। तुम तो सुंदर साहब जी बहुत समझदार हो, पीछे तो तुम बुद्धिमान हो और पीछे तो तुम बुद्धिमान हो सब लोग। जिस्मत कई बात दिखाइयो रंग। हाँ, अपना रंग इनके ऊपर चढ़ाना है, प्यार से बोल करके सेवा करके अपना रंग इनके ऊपर चढ़ाना है। वचन चोखा रहियो। हाँ, वचन चोखा कहियो, चोखा बोलना है। हम रहे तुम्हारे संग, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जो खैरात बादशाही। हाँ, और लालच नहीं करना। लालच में आदमी मारा जाता। जो खैरात बादशाही, जो बादशाह के दरबार से गरीबों को, अनाथों को खर्चा मिलता है, किताबें मिलती हैं बच्चों के लिए, कपड़े मिलते हैं गरीबों को, उसी से गुजारा करना। तुम ज्यादा लालच नहीं करना, लालच बुरी बला होती है। लेते हैं फकीर। फकीर जो लेते थे, खैरात पातशाही बढ़ती थी दरबार से, उसी के ऊपर तुम गुजारा करना। हम गुजरात दिन पाए, हम उस पर गुजारा करेंगे, ये कहना। लालच नहीं करना, लालच जान की गाहक होती है। जैसे एक गुरु चेला जा रहे थे कहीं, तो सर्दी का मौसम था। अब पानी नदी में एक भालू गिर गया। भालू गिर गया, वो बहता जा रहा था, निकल नहीं पाया। चेला ने कहा गुरु जी कम्बल बह रहा किसी का। गुरु जी ने कहा छोड़ कम्बल कुम्बल, चलो क्या लेना देना। नहीं महाराज जी, सर्दी का मौसम है तो बहता जा रहा, निकाल लो। अब चेला जवान था, बार बार गुरु जी को कहे। गुरु जी ने कहा चल तेरी मर्जी भाई, निकाल ले। जैसे ही गया, उसको कम्बल समझ के उठाया तो वो तो मरने वाला, तो ऊपर चढ़ता है आदमी के, बस उसने पकड़ लिया भालू ने। अब कभी भालू ऊपर कभी वो ऊपर, गुरु जी देख रहे। गुरु जी ने कहा ज्यादा वजन है तो छोड़ दे, निकाला। उसने कहा गुरु जी हम तो छोड़ दिया पर ये नहीं छोड़ रहा। तो लालच इंसान को मार देता है। जितनी जरूरत है उतनी लो। और तुम तो संत महात्मा हो, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज का। हम गुजरात दिन पाए, हाँ, तुम यही कहना कि मैं तो गुजारा कर लूंगा अपना। तो हमारे मुरब्बी मीर। हाँ, तुम तो हमारे गुरु हो, इसलिए मैं तो जो सरकार से मिलता है बादशाह से खैरात, उसी से हम गुजारा करेंगे। इस वास्ते तुम्हारे कदम, इस वास्ते स्वामी जी कहते तुम्हारे कदम है, छोड़ेगा तब हम तुम्हारे कदम नहीं छोड़ेंगे। तो कछु ने कहे। हाँ, तुम्हें अगर लालच देना कहे तो लालच नहीं करना। नहीं वो कहेंगे देखो वहां तुम आए थे तब तो मोमिन बनते थे, अब इतना संग्रह कर रहे, सामान इकट्ठा कर रहे। कुछ देना कहे तो तुम क्या कहना, तुम मांगियो हवेली तुम। तो एक रहने के लिए हवेली मांग लेना कि जो भी हमारा आएगा हमारे साथ रहे, लिखे पढ़े, चर्चा वाणी सत्संग करें, हमें एक एकांत में एक हवेली दे दो, ये मांगना। खाने को पेट माफक। हाँ, खाने को पेट माफक, जाना क्या करना है, पेट में खाने भरे के लिए मांगना। और मुल्ला पढ़ा मुझे कलाम। हाँ, और ये कहना कि हमें मुल्ला दो, मुल्ला हमें पढ़ाए। और कागज बेहतर माल से, और कागज तुम्हें जरूरत पड़ेगी किताब की लिखने पढ़ने की, तो वो भी दरबार से मिलती है, सरकार की तरफ से बांटी जाती है, बादशाह की तरफ से। रसूल अलैहिस्सलाम मोहम्मद का एक खिताब है। अगर तुम्हें मोहम्मद साहब की कुरान की बातें उसमें लिखनी होगी तो
किताब कॉपी मांगना जो दरबार से बढ़ती हैं, सो तुम इनसे मांगियो, वही तुम इनसे मांगना है। हमको दे तालीम, और हमको मुल्ला तालीम दे, हमको तरबियत करो, तरबियत मने समझाए हमें, जो कलाम अर्श अजीम, हाँ जो कलाम और सजीम, जो कुरान के अंदर कहते हैं राजी ने जो बाणी कही थी मोहम्मद को, उसमें से हमें समझाए। जो तुमको ना दे वही, अगर तुमको ना देंगे कि नहीं अपनी जान पड़े, अपनी जान पर नहीं देंगे। क्यों? कि ये हिंदू है, हमारी पाक कुरान है, हम इनको क्यों दूं पढ़ने को? ऐसा अपना समझ करके तुम्हें कुरान पढ़ने को ना दे, ना समझाए तो, पर तुम खिदमत ना छोड़ियो, और तुम सेवा नहीं छोड़ना। जब सेवा करते रहोगे तो उनको दया आएगी कि भाई देखो इतना भाव है, इतना ही मान रहे हैं, तो इनको बताओ। तो ये समझाएंगे। जो चाहा होए कीने, जब इनको चाहना होगी कि देखो भाई कितने ये वाकई में मोहम्मद है, कैसे इनके भाव हैं हमारे मोहम्मद के ऊपर, चलो इनको बताऊं, तब बताएंगे। इनका रुस्ता नाचियो, हाँ, इनका रुस्ता नाचियो, जैसा ये कहे वैसी कहते करते रहना, रिझाइयो भली हाथ, अच्छी तरह से इनको रिझाना है। फिर उसके बाद में जब तुम्हें मौका लगे तब अपना ज्ञान का इनके ऊपर असर करना है। इतनी अर्ज कीजियो, इतनी अर्ज कीजियो, बात करेंगे काम हाँ, पे, अगर बादशाह बुलाता है तुम्हें कि बोलो भाई तुम क्या चाहते हो, तो तुम यही कहना कि बात कहूं एकांत। बादशाह मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पर एकांत में बात करूंगा, इन सबके सामने नहीं, ऐसा कहना। कोई लड़काई बुद्ध सो, हाँ, कोई लड़काई बुद्ध सो, कोई लड़कपन से नहीं रहना। जैसे बच्चे होते हैं वो ज्यादा उपद्रव करते, ऐसे नहीं रहना। तुम मोमिन बन करके गए हो तो अपनी मोमिन वाली चाल दिखाना, गंभीरता से रहना, राखियो नहीं सोहबत, हाँ, संगत नहीं रखना वैसी, भारी कर बुलाइयो, भारी कर बुलाइयो, जी करके बुलाना जिसको बुलाना। जब तुम्हें पूछे कित, जब तुम्हें कोई पूछे ऐसी बात हो मुल्ला, तो गंभीरता से बोलना है। जो बुलाओ अपने लड़के को, जैसे अपने बच्चे को बुलाते हैं प्यार से, यह जवाब करो तुम, ऐसा जवाब करना अपने। जो सवाब तुम ले हो, जो सवाब तुम ले तो उसका नफा लाभ जो तुम लोगे, तो अर्ज सुनावे हम, तब कहना कि अगर तुम भाई खुदा को चाहते हो, इसके भेद समझना चाहते हो, तो मैं आपको समझाऊं, बस सुन लो। जब कहेंगे कहो तुम, जब वो कहेंगे भाई समझाओ हमें सुनाओ, हम नहीं जानते इस बात का क्या अर्थ हुआ, तब तुम अपना कहना है। तब काजी हजरत, तब काजी से क्या कहना है? इनसे तुम यूं ही कहो, इनसे तुम यूं ही कहो। तब से यही कहना कि हमें बादशाह से मिलाओ और हम एकांत में बात करना चाहूं। बात सुनो हमारी एकांत, तब यही कहना कि बादशाह से मिलाओ चल करके, और बादशाह को बात सुनानी है, क्योंकि परम धाम की आत्मा है और उसकी रूह है, इसलिए उसको सुनाना जरूर है। जो कोई आए हमारा, और ये भी कहना जो कोई हमारा सुंदर साथ आए यहाँ पर, उसको क्या करना? ताए सुनावे सरते कुरान, उसको भी हम सनम सुनाएंगे। जैसे हमें यकीन दिया महराज ने, ऐसे में उनको भी यकीन दूंगा। जो आपकी लावे रसूल पर, वो रसूल मोहम्मद के ऊपर विश्वास लाएंगे, जिनको होए पहचान, जिसको पहचान हो जाएगी जब ज्ञान से वाणी से, तब विश्वास लाएंगे। जिन बातों हमको, जिस प्रकार कहते हमको, आपकी विद्या श्री महराज, जैसे मेरा ठाकुर ने हमें यकीन दिलाया उस खुदा के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, ऐसे हमारे कितने लोग हैं, वो उनको हम सब यहाँ पर आकर के यकीन दिलाएंगे मोहम्मद के ऊपर। पर तुम जबरदस्ती मार के मुसलमान करते हो, ऐसा नहीं होगा। जो हम रसूल दिखाएंगे, वैसे में रसूल दिखा के, जो रसूल मोहम्मद आए थे कुरान लेकर के, और उसको उनकी बात को दिखा करके वाणी को, इस्लाम का काज, हम तुम्हारा धर्म का काम करेंगे। अब तुम मार मार मुसलमान बना रहे, ऐसा थोड़ी कोई बनेगा। अंदर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, जबरदस्ती मार मार करके तुम बना रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो मुलाकात करेंगे। हाँ, लालदास महाराज कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि देखो ऐसा कहना, जो कोई हमारा आ जाए वो हमारे से मुलाकात करे, हमारे साथ रहे,
हमारे साथ खाए पिए, खाए पिए हम हमारे साथ खाए पिए, साफ दिल होए रसूल पर, साफ दिल हो रसूल पर। जब तक दिल साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, भाव नहीं बढ़ेगा, तब तक कैसे यकीन ले आएगा? कोई अकीदा इस्लाम में, तभी यकीन आएगा उसको। तो कलमा कहे मुख दे, तब कलमा कहे मुक्ति। मांगे नहीं तुमसे। अभी तुम चाहते हो कि सारी दुनिया ही मुसलमान हो जाए, मार मार करके हिंदू मुसलमान बना रहे, तो तुम्हारे मांगेंगे नहीं तुमसे, आस तुम्हारी ना करे, और वो जो हमारे आएंगे तुम्हारी आशा भी नहीं करेंगे। ना डर दिखाओ उन्हें, उन्हें डर मत दिखाओ कि भाई मुसलमान बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनते हैं। जिस प्रकार से हमें यकीन दिलाया मेहराज ठाकुर ने, ऐसे हम यकीन दिला करके लाखों हिंदुओं को इसमें शामिल कर दूंगा तुम्हारे में। और जो तुम जाहिरी, और जो तुम जाहिरी सो खिलाने लगो गोश्त उन्हें, खिलाने लगो गोश्त। तुम ये कहो कि नहीं हमारे में तो लिखा हुआ है कि गोश्त खाना चाहिए, जाहिरी में खिलाने लगो तो डिगना में तुम्हारे, तो देखना आमे तुम्हारे पास नहीं आएंगे वो। बड़ा दोष होवे इनसे, बड़ा दोष लगेगा, तुम जबरदस्ती मांस खिलाओगे कि हमारे कुरान में लिखा है खाना चाहिए, तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। एक थौल लेके, एक ठोल लेके, इकट्ठा एक जगह ले करके, ज्यादा बोले जो तुम, स्वामी जी कहते एक जगह इकट्ठे होने दो, जब होवे उन्हें पहचाने, जब इन्हें पहचान हो जाएगा भी तब पहचान फरमाया करे सबकुम, तब फरमाया करे सबको। मुकुम माने जाति, जो ब्रह्म सृष्टि की जाति है वो सब कहते कहेंगे जब रसूलों पर आती है, जो रसूल ऊपर यकीन, जैसे रसूल के ऊपर यकीन विश्वास हमें दिया है मेरा ठाकुर ने, ले आएंगे सबको, सब यकीन ले आएंगे। तब फरमाया क्यों न करे, तब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आप तुम जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते मार मार के, ऐसा नहीं होता है। आगे हुक्म तले सब सोए, राज्य के हुक्म के नीचे सब आएंगे फिर। और पहले मिलाप किया, हम पहले मिलाप किया, शेख सलेमान से, हाँ शेख सलेमान से मिलाप किया था, और यही कहा था कि हमें बादशाह से मिलाओ। तभी हम यूं ही कहा, तभी हमने क्या कहा था, और वो बात न सुनी, और वो शेख सलेमान बात नहीं सुनता। और फिर एक दिन क्या बोला कि भाई भेष तुम्हारा बदलो तो मैं बादशाह से मिलाऊंगा, मुसलमान धारण करो। ऐसा वो बात नहीं सुनता था। और हाथ शेख सलेमान के, शेख सलेमान के हाथ से बात कहलवाई सुल्तान ने, सुल्तान सी बात कहवाई थी कि जाके कह दो भाई वो खुदा के पैगंबर आ गए हैं, वो रूहें आ गई हैं, तुमको सचेत करने के लिए सारे निशान जाहिर हो रहे हैं, रखो हमारे देश को, रखो हमारे देश को। तब सब खलक सुनेगा ने, हाँ तब रखो हमारे देश को, तो सारी खलक जनता सुनेगी। और तुम ये कहोगे नहीं भाई पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, दाढ़ी रखने पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, तो नहीं कोई आएगा। हम तो बहुत खलक को, हम तो बहुत खलक को, बहुत जनता जो हमारी है वो मोहम्मद को मानने वाली जो, समझावे कलाम, हम समझाएंगे उनको। तब कलाम कहे रसूल का, तब कलमा कहे रसूल का, तब रसूल का कलमा वो कहेंगे जब हम समझाएंगे। मार मार करके तुम बना रहे मुसलमान, ऐसा नहीं होता। ये सब खलक तमाम, कि तमाम खलक कहते फिर मोहम्मद को मानेगी। पीछे हल्के हल्के सब कोई, पीछे हल्के हल्के धीरे धीरे सब कोई ना फेर कुर्बान, हाँ कोई नहीं फेरेगा। जैसे स्वामी जी ने सबको जगाया है, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके समझाएंगे तो कोई हमारी बात को फेरेगा नहीं। कबूल करेंगे तहकीक, कबूल करेंगे। जब उस ब्रह्म ज्ञान का पता चलेगा तब सब लोग कबूल करेंगे। जब हुए पहचान, हाँ अभी में तो पहचान नहीं है, तो मार मार करके कितने मुसलमान बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। पर तब शेख सलेमान ने, तब शेख सलेमान ने कहते हैं सुनाई नहीं सुल्तान, नहीं सुनाई भाई, हमारा पुता नहीं, हमारी ताकत नहीं। हम बादशाह को कह देंगे कि वो आ चुके हैं इमाम मेहदी के खबर देने वाले, तो बादशाह हमें डांट देगा तो हम तो घबरा जाएंगे। तो शेख सलेमान ने मना कर दिया था, भाई हमारी ताकत नहीं,
हम बादशाह के आगे जा ही नहीं सकते, इतना डर है उसका। अब बादशाह को सुना के, अब तुमने बादशाह को सुना करके, जो हमें ईमान है, हाँ अब इसको ईमान आएगा, समझेगा, विचार करेगा तो तुम्हें बुलाएगा। पीछे तुम निकलोगे, पीछे तुम निकालोगे, पीछे इनको तुम निकालोगे, हटाओगे, जो हटेगा कोई पीछे। नहीं हटेगा। जब ऐसा ज्ञान मिलेगा तो क्यों पीछे हटेगा? फिर इस ज्ञान को लेने के लिए दौड़ेगा, पर अभी पहचान नहीं है इसलिए कोई नहीं आता यहाँ। सब दौड़ेंगे आप ऐसे, सब दौड़ेंगे आप ऐसे, अपना अपना यकीन विश्वास लेकर के सब दौड़ेंगे लेने के लिए। इस्लाम में ये इस्लाम, सच्चा इस्लाम धर्म स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, इस ज्ञान को लेने के लिए दौड़ेंगे। जो फरमाया रसूल का, जो फरमाया रसूल का, जो रसूल ने जैसा कहा है सिर पर चढ़ाते तब सिर पर चढ़ाएंगे उनका। हमारा साथ बहुत है, ऐसा इनको कहना कि हमारा बहुत सुंदर साथ है। आवे दौड़ के सब लोग आएंगे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमें कैद में कर दिया, इसलिए कोई नहीं आता है। नहीं, हमारे हिंदू बहुत हैं जो मोहम्मद को मानने वाले हैं। मेहराज ठाकुर ने तिनको दिया रसूल पर ईमान, रसूल जो मोहम्मद साहब हैं उनके ऊपर यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, निशान सारे जाहिर करे हैं। पर हम पर कसाला पड़ा, पर हम पर दुख हुआ, आपने हमें कष्ट दिया, कैद में करके रखा, इसलिए हमारे कोई नहीं आते यहाँ। पहचान, इसलिए पीछे हट गए, यकीन नहीं ले आते हैं। खुद को पूछ के, खुद को पूछ करके काजी मनावे तुम्हारा मन, काजी तुम्हारा मन को मनाएंगे। तुम जानो क्यों समझाओ। स्वामी जी कहते तुम तो चतुर सुजान हो सुंदर साथ जी, तुम जैसा समझना वैसा इनको समझाना है। जो दाखिल हो जब इस धर्म में आके दाखिल हो, इन पर जोर जुल्म न करें, उन पर जोर जुल्म ना करें। उनको जो हिंदू आएंगे हम समझाएंगे, दीन में लाएंगे। ना पकड़े कलबी को, उनको पर जोर जुल्म करोगे कि नहीं भाई ये चीज खानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। हदीसा देखे होवे, हदीसा देखे, जो हदीसों में मोहम्मद ने लिखा हुआ है सो कलमा कहने को, कलमा कहने में, कलमा का ज्ञान जो है वो परमात्मा राज्य महाराज तक को पहचान कराता है। कोई पकड़ काबू की ना करे, कोई पकड़ काबू की ना करे, कोई किसी के नहीं संग दुख सुख ले अपने अंग, कोई किसी का साथ नहीं देता फिरे। थोड़ा समझाने से, जगह जगह से कहते हैं आप इनको कहना कि हम समझाएंगे, आप तो चतुर प्रवीण हैं, इनको तरह तरह से कुरान से समझाना है। इनको कुरान से, जिनको कुरान से जेल, जेल माने लज्जित करेंगे कि तुम्हारी कुरान क्या कहती, तुम क्या करते हो, तुम तो इतना जुल्म करते हो। जो लावे सबन को, और लावे सबन को, थोर लावे सबन को, हमारी बात को मानो, समझो बात को, तो हम यहीं पर सब कितने हिंदुओं को लिया दूंगा और वो मोहम्मद का नाम जयकारे लगाएंगे। तब आएगा वो फकीर जिसके हम भेजे हुए आए, पर हमारे ऊपर जुल्म हुआ इसलिए नहीं आ रहे वो। तब आवेगा वो फकीर जो हक, जहाँ तुम खड़े हो हक्की स्वरूप हो, वो जिसको तुम इमाम मेहंदी कहते हो, वो आएगा जहाँ तुम खड़े हुए हो, यहीं पर आएगा। ऐसा इनको कहना। ये भी वही इस्लाम है, ये भी वही इस्लाम है, ये वही इस्लाम है। कौन सा? हम खड़े उन पर सब, हम खड़े उन पर सब, हम उसी इस्लाम को मानते, वही मोहम्मद को मानते हैं, वही खुदा को मानते हैं, हम उनके ऊपर हम खड़े हैं। और तुम चाहते हो कि सब मोहम्मद को मानने वाले हो जाएं। बड़ी तलब चाहना करते, पर ऐसे नहीं होगा। जैसे मेहराज ठाकुर हिकमत से जगा रहे हैं, सबको यकीन दे रहे हैं खुदा के ऊपर, ऐसा करेंगे तो चाहिए कुव्वत हक सुभान की, चाहिए कुव्वत हक सुभान की। हक सुभान जो अल्लाह ताला है, उसकी कुव्वत, उनकी ताकत शक्ति चाहिए। फकीर स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो जागनी कर रहे हैं, कितने प्यार से सबको समझाते हैं,
हिंदू मुसलमान को सबको गले लगाते हैं। ऐसा जब करोगे तो सो तो सब हिकमत से वो बड़े तरीके से करते हैं। रास होवे स्थान, यहाँ पर रास माने आनंद, यहाँ पर आनंद की लीला होगी। जोर से कीजिए मुसलमान, हाँ, अगर तुम मार मार करके मुसलमान बना रहे हो तो सामना होए दिल बोलो, तो उनका दिल साफ नहीं होता है। तो मार मार करके मुसलमान बना रहे, जबरदस्ती नमाज पढ़ा रहे हो, उनकी अंदर आत्मा तो साफ है नहीं, मन मानता नहीं है। लेकिन क्या करें, तुम्हारे डर के मारे करना पड़ता हूं मैं। राजी ना होए पाए, तो राजी नहीं होंगे इसके ऊपर। तो मावे कदम मोमिन, हाँ, तो वो जो अपना मोमन की लक्षण है, रहनी है, कैसे पाएंगे? जबरदस्ती मार मार करके तुम अपने आप को मुसलमान बनाते हो। इस वास्ते की तुम्हें, इस वास्ते कहती है, इतनी बात है, जब कहते बुलाओ लड़के, जब वो कहेंगे कि बुलाओ बादशाह कहे तो तब समझाओ तेरे को, उनको तुम समझाना है। पीछे बुल माफक करियोगे, पीछे अपनी जितनी तुम्हें बुद्धि राज्य मरण दी है उसी के अनुसार समझाना है। और बहुत कहेंगे, और बहुत कहेंगे, मता न जानो तुम, हाँ, ज्यादा कहने के नहीं, जितना उनके दिल में समझ में आ उतनी समझाना। थोड़ा थोड़ा करियो, थोड़ा थोड़ा समझाते रहना। फिर लिख कर भेजे हम, हाँ, अगर आपको जरूरत है किसी बात की, नहीं समझ में आती आपको, तो आप मुझे चिट्ठी भेजना, मैं लिख करके उसका अर्थ समझाऊंगा आपको। वो जाके उनको कहना है। पर एक बात बड़ी हुई, पर यहाँ एक बात क्या हुई बड़ी? जो करे तुम्हारा विश्वास, जो करे तुम्हारा विश्वास। अभी तो उनको मन में विश्वास नहीं आता है। वो कहते हैं हिंदू हैं, किसी राजा के भेजे हुए हैं। जब तुम्हारा विश्वास करें तब अपना भी भेष रख के, अपना भी भेष रख के, अपना हिंदू का भेष रख करके काम करने की थी आस, हाँ, ये जागने करने की आशा है, जगाना है। ये जुल्म कर रहे, जुल्म को बंद करना है, ऐसा कहते हैं। और हिंदू के भेष सो, और हिंदू के भेष से कोई नहीं ये काम नहीं होगा। तुम माला डालोगे, तिलक लगाओगे, तो इनको विश्वास नहीं होगा। अगर 4 दिन के लिए तुम्हें ये काम ना करना पड़े, तिलक ना लगाओ, माला ना डालो, समझाओ इनको। इस भेष से मजलिस, इस भेष से मजलिस, इस भेष से उनको तुम चर्चा करोगे, समझाओगे, तो उनको विश्वास नहीं होगा कि हैं तो हिंदू, भले हमारी कुरान बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ना आपको करना पड़े 4 दिन के लिए तो कोई बात नहीं, तिलक नहीं लगाना। पर इतना करे इस्लाम, इनको इस्लाम विश्वास नहीं होगा। ना इन्हें आवे पति पे, ना इन्हें आवे पर, ना मजलिस बैठे, ना मजलिस बैठेंगे। सो तो होने का नहीं, सो तो होने का नहीं, क्यों कर तस्बीह फेरनी, क्यों कर नाम लहरान, ये सब इमाम खोल सी कर सी जाहिर माने कुरान। तस्बीह कहते माला को, कैसे माला फेरनी चाहिए, माला के ऊपर खुदा का नाम कैसे लहराना चाहिए। जैसे सपेरा बीन बजाता है तो सांप कैसा झूमता है, इसी तरह से कहते इस वेद को इमाम आकर के खोलेंगे कि कैसे परमात्मा को, खुदा को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे अपना जीवन का नाम लहराना है। ऐसे कहते हैं ना इन्हें विश्वास जेठे, ना इन्हें विश्वास जेठे, जेठे मने बड़ा, क्या परम धाम, परम धाम के ऊपर को विश्वास नहीं हो पाएगा। तुम माला पहनोगे, तिलक लगाओगे, फिर कुरान की बात में बताओगे खुदा के घर की, तो इन्हें विश्वास नहीं होगा। जो परम धाम अपना है जेठा घर, वहां पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये इस वास्ते तुम इनके, इस वास्ते कहते तुम इनके सेवक, सेवक होकर के इनको समझाना है। एक मित्र पना करो इनसो, एक मित्र पना, इनसे प्यार करो, फिर अपना रंग चढ़ाना इनके ऊपर, पहुंचेंगे पहचानेंगे हक, तब ये राज्य को पहचान पाएंगे। तुम होंगे मुरब्बी उनके, फिर तुम मुरब्बी माने गुरु, फिर तुम इनके गुरु बन जाओगे। अभी तो हाजी हाजी करके इनको बस में करो, फिर तुम इनके गुरु हो जाओगे। वो कहेंगे भाई हमें ये आयत समझ में नहीं आती, इसका अर्थ क्या हुआ, फिर तुम इनको समझाना है। सिद्ध होंगे सब काम अपने सही होंगे, आस्ते आस्ते हो वही, पर आप ये कहो सुंदर साथ जी
कि आधे ये जाग जाएं, ऐसा होने वाला नहीं, धीरे धीरे होगा। दाखिल इस्लाम इस धर्म में आकर के दाखिल होंगे श्री जी के। जब इतनी बात को जब इतनी बात ये कबूल करे मुख से, जब कबूल करेंगे कि भाई हमें समझाओ, हमें बताओ, तब तुम क्या कहना, तो बुलाइयो करके तब उनको बुलाना है। भेले रहियो इनमें, भेले रहियो इनमें, भेले मन इकट्ठा रहना सुंदर साथ तुम में। हिंदुओं की भेष सो, तुम हिंदुओं की भेष से। जिन करो शर्म। हाँ, कोई हिंदू तुम्हें कहे कि तुमसे क्या बात करूं, तुम तो कुरान पढ़ते हो, मुसलमान बन गए हो, तो तुम उनसे शर्म नहीं करना, तुम उनके मुंह पे कहना है। पहले तुम सिर भाग्या शर्म का, पहले तुम सिर भाना शर्म का, पहले तुमने सिर मिटा दिया, अपने घर परिवार छोड़ दिए, दर दर भटके भीख मांगी है, तो तुमने पहले अपने आप को, मान सम्मान को खत्म कर दिया। तुम जानते हैं मरम, इस भेद को सुंदर साथ जी तुम ही जानते हो। जो कोई तुमको मिले, जो कोई तुमको मिले, जो कोई तुमको मिले उसको चोखा जवाब देना, चोखा दी जो जवाब, उसको चोखा जवाब देना। देखो सब शास्त्रों को, देखो सब शास्त्रों को, क्या लिखा है इनके पास, उनको कहना कि मैं तुम्हारी लाज बचाने के लिए वेश धारण किया है, हिंदू धर्म बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। चोखा जवाब देना उनको। इन कान वेदांत वेद वेदांत के, तीन कांड जो वेद वेदांत के सो, बल्बाचार्य के मत, बल्बाचार्य ने क्या कहा है, शंकराचार्य ने क्या कहा, शंकराचार्य ने क्या कहा, क्या कहा गीता में, गीता में इत्यादि पुराणों में क्या कहा हुआ है, पुराण भागवत में, भागवत इत्यादि में क्या लिखा है, जैसा लिखा कलाम, जैसा लिखा कलाम। एक परमात्मा ही सबका मालिक है। ये जाति पाति तो हमने वर्ण आश्रम यहाँ बना रखे हैं, पर एक परमात्मा सबका मालिक है, सब हम एक हैं। ऐसा क्या लिखा शास्त्रों में देख लो, ऊपर तुम चलो, उन्हीं के ऊपर आप चलना है, इस्लाम धर्म के बीच में चलना है। तोलो मत समझ की, तोलो मत समझ की। और मोहम्मद इस्लाम, जितनी गीता है, भागवत है, वेद है, रामायण है, शास्त्र है, उनका ज्ञान देखो और तुम अपनी वाणी का ज्ञान देखो। तोलो मत समझ का, मोहम्मद की वाणी को देख लो, ज्यादा कम है किनकी, हाँ ज्यादा कम है किनकी, किसकी पहुंच कहाँ तक है, किसका ज्ञान कहाँ तक है, ऐसा तुमको कहना है। सब मिल बैठे खाओ, सब मिल करके बैठेंगे इकट्ठे। नबी और नारायण की, नबी नारायण जो हो गए सो सनंदे मारियो मुंह पर, सनंदे मारो मुंह पर, कि एक जात खत्म की और न कोई जात, इसलिए कहते उनको मुंह पे मारना है। सब हो गए शर्मिंदे, तब ये जितने हिंदू तुमसे इतराज करते हैं कि तुम मुसलमान बन के कुरान पढ़ रहे हो, ये सब शर्मिंदे हो जाएंगे। इनको कहना कि देख लो भाई, सबका ज्ञान देख लो और ये वाणी का ज्ञान देखो, मोहम्मद का ज्ञान देखो, हम तो तुम्हारी लाज बचाने के लिए वेश धारण किया है, तो वो सब शर्मिंदे हो जाएंगे। तुम करो चर्चा यूं कर, इस प्रकार से चर्चा करना, शर्माना नहीं, जो जैसा आता उसको वैसी जवाब देना। ये तो सब में रस्में, ये तो सब रस्में, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते हैं अहंकार, अहंकार लेके बैठे हैं। जब फरमान के मायने, जब कुरान के भेद तुम खोलोगे तो जाहिर खोलने परवरदिगार, जाहिर खोलेंगे उस परमात्मा राज्य महाराज के लिए। अभी तो कहते हैं तो कुरान है, अरबी में लिखी, मुसलमानों की भाषा है, मुसलमान कहते तो हिंदू के ग्रंथ है, ये काफरों की भाषा है। तब सब शर्मिंदे होंगे, पर विचार करके देखो, दोनों का भेद खोलो तो एक ही चीज है, भाषा की वजह से हम लड़ रहे हैं आपस में। रहेगा काहू को गुमान, किसी का गुमान नहीं रहेगा। उस परमात्मा का जब ज्ञान मिलेगा तो जो अपना अपना गुमान अभिमान लेके बैठे हैं वो सब गल जाएंगे। जो मसमसा छाती पर, जो बसबसा छाती पर, बसबसा कहते दुविधा, मन में संकल्प विकल्प है कि कौन सा बड़ा ज्ञान, इसको लूं या इसको लूं। वो जो शैतान करता है सो शैतान अंदर बैठ करके कहते हैं, हाँ ये जितने मुसलमान हैं ये अंधेर को पकड़ के बैठ गए कि हमारा राज्य, हमारा शासन है, बस
इस अंधेर को पकड़े बैठे हैं और बढ़ता है गुमान, और इनको गुमान बढ़ता जा रहा है। तो सब गल जाएंगे। तो सब गल जाएंगे कब? जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तब पता चलेगा कि हमारी जिंदगी तो बेकार चली गई, हम तो इन्हीं उलझे रहे सारी जिंदगी। जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता है तब तक अभिमान लेके बैठे हैं, और जब ये ज्ञान मिलेगा तो अपने आप गल जाएंगे। और मारेगा शैतान, और हमारे अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, ये विश्वास नहीं होने देता परम धाम के ऊपर, क्योंकि जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाते नलार, जी ऊर्जे जाली छलकी, इस सब मंगन माया मोहंकार। जो देखते आए बाप दादा वही हम पूछते जा रहे हैं, विचार नहीं कर पाते कि इसका अर्थ क्या हुआ। जैसे एक आदमी था कोई घर में, बुढ़ा आदमी था, तो वो उसके खाना खाता तो दांतों में फंस जाता था खाना, तो वो खाना खाने के बाद में आला था एक, वहां तीली रखी थी, तो वहां जाकर के उसको दांत को निकालता था। अब उसका बेटा था, उसने देखा कि पिताजी खाना खाने के बाद यहाँ खड़े होते हैं, तो वो बुढ़ा जब मर गया तो वो उसका बेटा वहां से खाना खाने के बाद वहां 1 मिनट हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था थाली के सामने। अब उसका बेटा आया, उन्होंने कहा हमारे पिताजी यहाँ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हमारे घर में कोई देवी देवता है यहाँ, तो वो अगरबत्ती करने लगा। है कुछ नहीं, पर ये सब भेड़ा चाल है। देखा देखिए, जब तक ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, तब तक इंसान ऐसी भटकता रहता है, अपना जीवन को मट्टी में मिला देता है। ये सुंदर साथी ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म वाणी है, हिंदू मुसलमान सबका भेद खोलती है और सबको बताती, भाई ये पार ब्रह्म एक अक्षरातीत राजी महाराज, उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति दृढ़ विश्वास से करोगे तो बेड़ा पार है, नहीं करते तो भाई एक जन्म नहीं 1000 जन्म बीत गए और बीतेंगे। जब तक उस घर की पहचान हमें नहीं है, तब तक ये आत्मा संसार में चक्कर काटती रहेगी, भटकती रहेगी। तब सिर नीचा करके, तब सिर नीचा करके जब उन्हें पहचान हो जाएगी, उनका अभिमान मरेगा। तो जैसे भेड़ नीचे सर झुका के जाती है ना, एक भेड़ एक कुआं में गिर गई तो सारी उसी में गिरती जाती, ऐसी सब करके दुनिया वाले भेड़ों की तरह सर नीचा करके आएंगे। कब? जब इस ज्ञान की पहचान हो जाएगी, इस वाणी की पहचान हो जाएगी। अब सब जमा होते हैं, अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, पर इन्होंने उल्टी ग्रही सब बातें, पर इन्होंने उल्टी ग्रहण कर रखी कि ये काफरों की भाषा, ये काफर हैं, अपने आप को मोमिन मानते और काफर हैं खुद। दरवाजा इस्लाम का, दरवाजा जो सच्चा रास्ता है परम धाम का, सो कुंजी गंज खुदाए, और कुंजी गंज खुदा है। कुंजी कहते चाबी, तारतम के बिना भेद खुलते नहीं। चाहे कितनी भी कोई पोथी ग्रंथ पढ़ लो, उस पार ब्रह्म की पहचान होगी तो तारतम के द्वारा ही होगी। सो हक्के मेहर कर दई, सो हक्के मेहर कर दे। राज्य महाराज ने मेहर करके सुंदर साथ जी आपको दिया ये तारतम, जिस तारतम को निज नाम जानने के लिए कबीरदास ने कहा ना, मूल नाम निज नाम है। कबीरदास जी कहते हैं मूल नाम निज नाम है और नाम सब डार, कबीरा श्री निज नाम बिना डूब मुआ संसार। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। तारतम जब तक नहीं मिलता तब तक उस घर की पहचान नहीं होगी, चाहे तुम चारों वेद कंठस्थ कर लो। तुमको पहुंचाया है ये, तुमसे ऊंचा देखियो। जी तुम अपने आप को छोटा मत समझना। जो तुम्हारे पास सदगुरु महाराज ने धन दिया, ये ज्ञान दिया, ये वाणी दी, ये 14 लोक में किसी के पास नहीं है। जो सृष्टि की रचना करने वाले वो भी इस सुख से वंचित हैं, इसलिए तुम अपने आप को छोटा मत समझना। हमारे धनी थे, हमारे अंकुर है, संबंध है, तो हमें ये सुख मिला। दुनिया वालों को क्यों नहीं मिला? दुनिया वाले क्यों नहीं मानते? हमारा अंकुर है, संबंध है, पर हम जागे क्यों नहीं? समय आने पर सब होता है। जिन नीचा देखो तुम अपने आप को छोटा मत समझो।
हमारे पास दुनिया की दौलत नहीं है, पर राज्य मरण में वो दौलत दी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। जो तुम पर जोश बदले, अगर तुम्हारे पर कोई दोष लगाए तो दावा ले तुम, तो उनको कहना कि तुम मोमिनों का दावा लेते हो। क्या मोमिन के यही लक्षण होते हैं? मोमिन की चाल रहनी देखो क्या होती है। गोविंद भेड़ा तुम जानते, गोविंद भेड़ा तुम जानते। ताको मल्ला चले लगाए। हाँ, गोविंद भेड़ा जो है, ये सारा संसार ही गोविंद भेड़ा है। उसका बल नहीं चलेगा कब? जब पहचान हो जाती है। 5 वर्ष के थे ध्रुव, माया कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसलिए कहते गोविंद बेड़ा इस संसार है। जब तक हमें इसका पता नहीं चलेगा कि संसार क्यों बना, किस लिए बना, क्यों हम क्यों आए संसार में, जब इन बातों का हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक मैं इसी में डूब रहे, इसी में भटक रहे, इसी में कमाई में लगे हुए हैं। और आ जाए और आ जाए। स्वामी जी वाणी कहते ना, जेम जेम जरा बल आवे, तेम तेम कामस बढ़ती जाए, एम करते जम किंकर आवे, पीछे जीतू रतन हराए। जैसे जैसी जरा बल कहते बुढ़ापा, जैसी जैसी बुढ़ापा आता जाता है, बच्चों के लिए ये भी कर दो, बच्चों के लिए वो भी कर दो, बच्चों के लिए ये भी बना जाओ, तेम तेम कामस बढ़ती जाए और चाहनाएं बढ़ती जाती, एम करते जम किंकर आवे। ऐसे करते करते एक दिन जमराज के दूत आ जाते हैं और पीछे जीतू रतन हराए। बाजी जीत रही थी, ये जीवन मिला था, लेकिन हम हार गए इसी संसार में भटकते भटकते। एक 5 वर्ष का बालक, एक 5 वर्ष का बालक ताई न सके मार, ये नहीं मार सकता है। ध्रुव 5 साल के थे और तपस्या करने चले गए थे। जैसे श्री कृष्ण, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ध्रुव ने ऐसी कौन सी तपस्या करी थी जो 5 वर्ष के अंदर आपको प्राप्त कर लिया? तो श्री कृष्ण बोले अच्छा ठीक है बताऊंगा। पर एक दिन घुमाने ले गए अर्जुन को, अर्जुन को घुमाने ले गए, काफी दूर निकल गए। बड़ा अच्छी रमणीक जगह थी, एक तालाब था, बगीचा था, वहां एक धूना गड़ा हुआ, चिमटा लगा हुआ, और आगे जा करके निरी जगह जगह हड्डी पड़ी मनुष्य की, सैकड़ों ढेरी पड़ी थी। अर्जुन ने कहा प्रभु, यहाँ तो जंगल में कहा कोई बस्ती भी नहीं है, ये मनुष्य की हड्डियां कहां से आई यहां? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये ध्रुव की तपस्या के फल है। इतने जन्म लिए ध्रुव ने और इसी जंगल में आके तपस्या करता था। तपस्या करते करते शरीर नहीं छूट गया, फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर इसी जंगल में आया। इतने जन्म इसके हो गए, तब भी अभी 5 साल के लिए भी इसको जन्म लेना पड़ा, तब दर्शन हुए। एक जन्म से नहीं होता, पता नहीं पिछले कितने जन्मों से हमारे कर्मों के फल होंगे जो हमें सदगुरु की शरण मिली और ये हमें सुख मिला। सुंदर साथ जी, ये पिछले पुण्य से चीज मिलती है। तुम तो साथ जी शिरोमणि, तुम तो स्वामी जी कहते तुम तो शिरोमण हो सुंदर साथ जी, तुम 12 जने हो, एक दूसरे के सरदार, एक दूसरे से बड़े हो। गोविंद बेड़ा तुम्हें क्या करे, गोविंद बेड़ा इस संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता? हमके पहले की ये खबरदार, सतगुरु ने आपको पहली सचेत कर दिया है। अब तुम तो 12 हो, और तुम तो 12 जने हो, तुम्हें 12,000 मिलेंगे। और जो भागे तुमसे, और तुमसे जो पीछे हट गए हैं सो अभी आप मिलत है, वो आकर के तुम्हें मिलेंगे। सब एक में तुम में एक हो जाएंगे। जो डर के मारे भाग गए थे हमें मार देंगे मुसलमान, वो सब आके तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे। अब तो तुम 12 हो, अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000, तुम सुंदर साथ जी 12,000 को तुम ढूंढ लोगे। तुमने 12,000 का सर ऊंचा करके दिखा दिया कि देखो मोमिन इसको कहा जाता। और ताबे तुम्हारे होंगे, और तुम्हारे जितने भाग गए थे वो सब तुम्हारे अधीन चरणों में आएंगे। तुम ही हो सरदार, तुम ही बड़े हो सुंदर साथ जी। हाँ चलो सुंदर साथ जी, ये बहुत पत्री है, कम से कम 200 चौपाई है सारी मिला के। 250। हाँ, तो इसलिए यहीं पर पूरा करेंगे, फिर कल फिर होगी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे सुन साथी। अब तो तुम बार हो, अब तो तुम्हें बारा हो, तुम्हें मिलसी बारे हजारे, तुम्हें मिलसी बारे हजारे, और तावे तुम्हारे होंगे, और ताबे तुम्हारे होंगे। तुम ही हो सिरदार, तुम ही हो सिरदार, तुम ही हो सिरदार, तुम ही हो सिरदार। श्री प्राणनाथ प्यारे नाम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूलाल महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस रामचंद्र महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। कितनी सोच पाई हूँ बस या थक गए, सो ही कर पाए। थक गए, सो हैं? थकान होगी आज। सौ चौपाई होगी, थकावट तो होगी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। केसर बाई के मोल पधारे, केसर बाई के मोल पधारे, चरण पखालने जाए, वालो चरण पखालने जाए, नूर की चौकी में डाली मंदिर में, नूर की चौकी में डाली मंदिर में, पर जिया
माई जो दान ले आई भक्त मन बहुत बनाई वालो भक्त मन बहुत बनाई जो जीवत जुगल जोड़ी सुख पावत की हसी सचिदानंद सुख पावत जीवशी पूर्णानंद सुख पावत हसी पाचो स्वरूप सुख पावशी इंद्रावती चवर डोलाई वालो इंद्रावती चवर डोलाई जुगाई हाथ दुआए वाली सब सखियन मान कमाए वालो सखियन मान कमाए उठ के दिया तखत पर पक्षी श्याम संग सुहाए वालो श्याम संग सुहाए आजो कृपा से दया करी मुझ पर करी सब पशि प्राण नाथ पति पाए वालो नाथ पति पाए आजु परम हंस प्रणाम करत करत सब साथ को शीश नमाए सुंदर साथ को शीश नमाए कृपा सिंधु दया करी मुझ पर करी सब पति प्राण नाथ पति पारे वालो पति पारे परम हंस प्रणाम करत परम हंस प्रणाम करत सब साथ को शीश नवाए साथ को शीश नवाए। आनंद मंगल श्री राम धनी जुखे जय श्री भाई जुराज जुखे श्री महाराजा छत्रसाल जुखे जय श्री सुंदर साज जुखे जय श्री सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणारविंद में चित प्राणाधार सुंदर साज जी। आज का प्रसंग बड़ी पत्रिका, वैसे तो समय 15-20 मिनट और चलाते तो अपना प्रसंग आगे बढ़ जाता, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम हम सब जानते ही हैं, स्वतंत्रता दिवस है और विभाजन के उपरांत हमें जो आजादी मिली, हमारे पूर्वजों ने भी इस विभाजन में बहुत आहुतियां दी हैं, हम अपने बुजुर्गों से सुनते ही हैं। और आज राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का दिन है। हमारे जो सतगुरु कृष्णदेव जी महाराज, उनके द्वारा ये महामती प्राणनाथ विद्यालय की स्थापना की गई थी। आज उसमें 9:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। आप सबके चरणों में प्रार्थना कि वहां उपस्थिति देके अपना आशीर्वाद और अपनी सहभागिता निभाएं। आज रात्रि को जो परमहंस राम रतन दास साहब जी की बीतक का प्रसंग चलता है, कल नहीं चला,
बारिश की वजह से दूर दूर से सुंदर साथ कहीं आते थे, तो आज वो 9 से 9:30 बजे तक प्रसंग चलेगा। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना। अभी जो बीतक साहब का प्रसंग चल रहा है, लगभग 800 चौपाइयां शेष हैं। तो आपसे शनिवार का समय चाहेंगे रात्रि 9 से 10:30 बजे तक का, ताकि वो प्रसंग मिलाप का पूरा हो सके। कल जिन सुंदर साहब के भोग की बारी है, मनोज जी आपको नाम रामानंद जी का जन्म आज अपने समाज के एक सुप्रसिद्ध संत श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ में विराजमान श्री श्यामानंद जी महाराज का भी जन्मदिन है। तो हम जयपुर सुंदर साहब की ओर से उनको कोटि कोटि बधाइयां और राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना कि वो समाज की और देश की सेवा जो करते हैं बढ़ चढ़ कर करते रहे, उनकी दीर्घायु हो, शतायु हो, राजी महाराज की कृपा उन पर बरसती रहे। बोलो श्री रामनाथ कल दिन सुंदरता की भोग की बारी है। श्री राजेश जला, श्री चिराग प्रताप, श्री राजेश भोजिया, श्री लोकेश खुराना, श्री वीर प्रकाश कटारिया, श्री लोकेश प्रणामी, श्री सुरेश तनेजा, श्री मनवाईलाल जी तनेजा, श्री अमित तनेजा, श्री विकास प्रणामी, जतिन प्रणामी, श्री राजकुमार मदान, श्री बबीता मदान, सौरभ मदान, श्री सोनीलाल जी मदान, श्री पंकज जी नागपाल, श्री मनोहरलाल जी नागपाल, श्री आनंद चुप, श्री किशन चुप, श्री अनूप जला। बोलो श्री पिया तुम होते सीखे जियो मैं अरज करूं मेरे प्रेम जी पिया मुझे तुम दीन करो मेरा तलफ तलफ जाएगी पिया जीव रातों जीवे कोई क्यों बीते दिल की प्यास पिया तुम बिना किनसे कहूँ पिया तुम मेरी आस पियास मेरा निम तो करूँ पिया जो कोई दूसरा सब विद वाला दिन जात रोए रोए पिया जन्म दी जो मैं उसी क्यों देखूं के पार पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर ये पुकार पिया जी मेरी सोन के नदी नील करो पल पल खबर जो पिया रज करे पिया दिया रज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराए तो काल के गला दीजिए कंठ लगाए पिया कंठ सुकंठ लगाए नली की देश विलास पिया वारणी जाए श्रीमती नली राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी दुनिया न जानू बात पिया ईश्वर सो सेवा धनी सब साक्षात पिया सदा सुख लाता नाम नदी मैं क्या कहूँ क्या बात
श्रीमात युगल स्वरूप कर नाम बल बल जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति वे क्या कहूँ क्या बात श्रीमामति युगल किशोर परवारी बल बल जात पिया तुम अर्ज करो मेरे बेवती हम जैसी तुम देख करो मेरा तलब तलब जाएगी श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे सच्चिदानंद परमात्मा पुजारी जो फल पावे नित ज्ञान धरे नाम का जपना जपना के पाप करे श्री कृपा करो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी स्वामी अपना दीन उतारो अपनी शरण लगाओ साथ दिया स्वामी बदले आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ उतारो अपनी शरण लगाओ साथ किया स्वामी प्राणनाथ भजले श्री प्राणनाथ भजले नाथ भजले सुंदर रूप धरे बोलो।